नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है यहाँ पे 3 अक्टूबर 2021 और यहाँ पर आपके सवाल मेरे जवाब का 136वां एपिसोड यानी 136 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल 2 अक्टूबर 2021 यानी सैटरडे को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे, रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से, उन सारे लोगों के सवाल सेलेक्ट करने के बाद अपना जवाब लेकर आया हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो आप वीडियो पूरा देखिए, आपके काफी ज्ञान की बातें यहाँ पर, काफी नॉलेज की बातें यहाँ पर आपको पता चलेगी। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब आपको नहीं मालूम होगा, दूसरे लोगों के सवालों के जवाब में आपको अपना जवाब मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल किनका है। चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला सवाल दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो है वो दीपक कुमार थांजावुर तमिलनाडु से लिख रहे हैं कि सर, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। इज बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिंग? सम ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो इट्स बुक वैल्यू एंड इवन हैव निगेटिव बुक वैल्यू। प्लीज शेयर योर व्यू इन दिस। जी हाँ दीपक जी, बिल्कुल। बुक वैल्यू जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस करता है। देखिए, बुक वैल्यू क्या है? बुक मतलब किताब होता है, वैल्यू मतलब कीमत होती है। यानी आपका जो पूरा कंपनी है वो एक तरह का किताब है। उस पूरे कंपनी का वैल्यू एक्चुअली मार्केट में क्या होना चाहिए, उसकी बात वो कर रहा है। फेस वैल्यू और बुक वैल्यू दो अलग अलग होता है, ठीक है। तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका एक्चुअल कीमत क्या होना चाहिए, उसको डिनोट करता है, इंडिकेट करता है बुक वैल्यू। तो अगर मान के चलते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 40 रुपये, है, मान के चलते हैं किसी स्टॉक का प्राइस है, स्टॉक का प्राइस 40 रुपीज है, अभी मार्केट में चल रहा है, लेकिन सारे कैलकुलेशन के बाद अगर उसका बुक वैल्यू 72 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है बुक वैल्यू, जिसको बीवी बोलते हैं शॉर्ट में, बुक वैल्यू आ रहा है 72, तो इसका मतलब है कि स्टॉक अभी काफी सस्ते भाव पे अवेलेबल है। यानी स्टॉक अपने ओरिजिनल प्राइस के पास पहुंचा भी नहीं, जो मार्केट में उसका प्राइस होना चाहिए। मैं क्यों बोलता रहता हूँ कि आईटीसी या मन्नपुरम फाइनेंस ऐसा कि अभी तक मार्केट में वो वैल्यू उसको दिया नहीं है जो जिस वैल्यू का वो हकदार है, ठीक है। तो बुक वैल्यू जैसे की बात है कि अब 72 है, इसका इसका मतलब है कि अभी ये 40 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी भी 32 पॉइंट अपने ओरिजिनल प्राइस से, जो मार्केट में इसका ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए, वहां से काफी नीचे वो ट्रेड कर रहा है। तो एक चांसेस बनता है कि ये 72 तक जा सकता है। इसका मतलब क्या, अब किसी का बुक, इसका मतलब है कि अभी इसमें और पोटेंशियल है आने वाले समय में। अब मान लेते हैं कि किसी का प्राइस चल रहा है 40 रुपए और बुक वैल्यू है माइनस में, कितना है बुक वैल्यू, क्या चल रहा है माइनस में चल रहा है। अगर वो माइनस में चल रहा है बुक वैल्यू, एक मिनट में इसको कर दूं, तो अब अगर ये बुक वैल्यू माइनस में चल रहा है, मैंने प्राइस है 40 पे, मार्केट प्राइस, ठीक है, और अगर ये माइनस में चल रहा है, मान लीजिए -20 रुपीज, इसका मतलब है कि मार्केट में ये काफी ज्यादा, मार्केट ने इसको प्राइस दे दिया, एक्चुअली उसका प्राइस उतना होना नहीं चाहिए, है ना। यानी कि ये ज्यादा ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं, या किसी कारणवश, किसी न्यूज के वजह से मार्केट ने इसको ज्यादा प्राइस दे दिया है। एक्चुअली ये उस लायक है नहीं, क्योंकि इसका बुक वैल्यू माइनस में आ रहा है। इसका मतलब है कि आज ना कल ये हो सकता है, जब सारी चीजें क्लियर हो तो ये प्राइस नीचे आ जाए, आपको नीचे आता हुआ मिले। तो बुक वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट होता है सर, आपको जरूर इस पर फोकस रखना चाहिए। तो उम्मीद है दीपक जी कि आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। क्लियर है ना। अब आगे बढ़ता हूँ, अपना फीडबैक दीजिएगा जरूर। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल रमन जैन साहब मुंबई से लिख रहे हैं कि एक्सचेंजिंग लिया है 132 के भाव से, क्या करें, होल्ड करें या सेल कर दें? ओके, एक्सचेंजिंग, तो चलते हैं एक्सचेंजिंग के चार्ट पर और देखेंगे क्या एक्सचेंजिंग में इनको करना चाहिए। जरूर। तो यहाँ चार्ट पर आ गया, अब चलते हैं एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन की तरफ में चलिए। एक्चुअली नाम पूरा एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन है, इन्होंने अधूरा नाम लिखा है, फिर भी चलिए आ गया एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन। अब इन्होंने जिस प्राइस पे लिया है उस प्राइस को देख लेते हैं कि इनका जो प्राइस है वो, चलते हैं इनका पहले प्राइस समझ लेते हैं। इनका प्राइस है 132 के भाव पे लिया, ओके, 132 पे लिया, अभी 108 रुपए के प्राइस पे चल रहा है, यानी इनका प्राइस है 132 रुपए। 132 रमन जी का प्राइस है और प्राइस चल रहा है 108। देखिए रमन जी, सबसे पहले आपने 132 एक प्राइस लगाते हैं, यहाँ पे आपने इसके आसपास में कहीं पे आपने लिया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, स्टॉक निगेटिव ट्रेंड में है, ये पक्का है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है ये निगेटिव ट्रेंड में चल
है, यानी स्टॉप लॉस आपको 100 रुपए का लगाना होगा। सही स्टॉप लॉस की बात करें तो 90 के आसपास का आता है। अगर आप 90 तक को लगाने का इच्छुक हैं तो जरूर लगाइए, नहीं तो 100 के आसपास में भी लगा लीजिए। लेकिन याद रखिए अगर 100 के नीचे निकल जाए तो फिर आप भाग जाइएगा भाई, उसमें फिर रुकिएगा मत, वरना बड़ा लॉस आपको हो सकता है यहाँ पे। तो आगे अभी भी ऐसे बड़ा ही लॉस हो रहा है। अगर ऊपर 115 को ये ब्रेक करता है 115 को, देन ये अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा, 120 130 तक वापस जाने की कोशिश कर सकता है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन। तो एक स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हैं रमन जी। क्लियर? चलिए, रमन जी के बाद बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, जिस घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं। घनप्रीत जी लिख रहे हैं, होप यू आर हेल्दी एंड हार्टी बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। थैंक यू सर, आई एम रियली थैंकफुल टू योर गुड सेल्फ फॉर providing short-term calls regularly, which leads to make consistent profit. Welcome, sir. अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आई एम होल्डिंग स्वान एनर्जी क्वांटिटी 8718 यानी 8718 क्वांटिटी 57 रुपए 35 पैसे पे इन्होंने लिया है। एसएफएल को 533 क्वांटिटी 940 रुपए 10 पे लिया है। तालना सॉल्यूशन को सर आपने 2126 मात्र 2355 में लिया। सर तालना में तो आपके पास जो प्रॉफिट होगा सर, आपका प्रॉफिट तो मतलब गजब होगा, 1000 के आसपास का वो स्टॉक है तालना सॉल्यूशन, गजब। तो पहले तो बता दूं कि तालना में आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उसका एंजॉय करिए। अब ये लिख रहे हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक रिगार्डिंग इट्स future forecast. Secondly, it's been long time, sir. You have not posted any new strategy from your treasure box. I humble request you to share one or two. Always stable. सर सबसे पहले लास्ट वाले सवाल का जवाब दूंगा। स्ट्रैटेजी जो है आप कह रहे हैं कि मैंने पोस्ट नहीं किया है काफी दिनों से। सर एक्चुअली मैंने जितनी स्ट्रैटेजी पोस्ट कर दी है वो मार्केट की किसी भी स्ट्रैटेजी से ज्यादा यूजफुल स्ट्रैटेजी है। अगर लोग उसको सही से इम्प्लीमेंट करना उसी को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने दोनों ही चैनल पे इतने ढेर सारे स्ट्रैटेजी बताए हुए, इतने ढेर सारे, लेकिन कहीं तो रुकना होगा आपको। आप कितनी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रैटेजी अपनी जगह पे और स्टडी अपनी जगह पे। स्टडी आप स्ट्रैटेजी की जगह अगर आप स्टडी पे फोकस करते हैं तो आप स्ट्रैटेजी खुद डेवलप कर लेते हैं, मेरा ये मानना है। तो मैंने जितना स्ट्रैटेजी दिया है उन सब स्ट्रैटेजी पे मैंने लाइव ट्रेड करके भी दिखाया, क्योंकि मैं कोई भी जब भी स्ट्रैटेजी करता हूं तो मैं वीडियो भले ही बाद में बनाऊं, मतलब एंड ऑफ डे बनाऊं, रात में बनाऊं, शाम में बनाऊं, लेकिन उस पर मैं लाइव टेस्ट करके दिखाता हूं 1 मंथ कि भाई ऐसे ऐसे करना है 1 मंथ तक। और वो 1 मंथ तक प्रूव करके भी दिखाता हूँ कि ये चीजें काम करती है या नहीं करती है। मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता या एंड ऑफ डे कभी भी नहीं बनाता वीडियो इसमें कि देखो भाई मैंने यहाँ पे लिया था और यहाँ पे बेच दिया, है ना, और देखो भाई मैंने यहाँ पे बेचा और यहाँ पे आके उसको कवर कर लिया। मैं इस तरह से तो करता नहीं। मैं जब भी बताता हूँ तो लाइव मार्केट में बताता हूँ। तो मैं जो सारी स्ट्रेटेजी जब मैं बता चुका हूँ लगभग और उस पर करके भी दिखा चुका हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस उस पर आ जाना चाहिए। अब कितना स्ट्रेटेजी लोग लेते हैं, किस किस स्ट्रेटेजी पे चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका सक्सेस रेट सही नहीं हो पाता। उन लोगों का सक्सेस रेट सही नहीं हो पाता क्योंकि वो आज एक स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, 2 दिन में एसएल कट जाएगा, 2 दिन बाद बहुत तीसरा में चेंज हो जाएगा, तीसरा भी 2 दिन चलेगा, फिर एक दिन एसएल कटेगा, वो चौथा में चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा ना, आपकी एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। अगर आप मोर देन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। लेकिन जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया है तो मैं जरूर फिर से एक स्ट्रेटेजी आपके सामने लेकर आऊंगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। सवाल अब आता हूं आपके सवाल पे। स्वान एनर्जी को 8718 क्वांटिटी यानी 8718 क्वांटिटी आपने लिया हुआ है 57 रुपया 35 पैसा के भाव पे। क्लियर है? चलिए बढ़िया। तो हम लोग चलते हैं चार्ट पे, स्वान एनर्जी के चार्ट पे पहले, है ना। स्वान एनर्जी सर, तालना सॉल्यूशन जो आपने लिया है ना, उसने तो आपको धूम मचा के रखा है ना। उसने तो आपको इतना प्रॉफिट बना के दिया है कि माशाल्लाह, क्या कहने उसके। इसने भी 127.35 पे और आपने 57 रुपया 35 पैसे पे लिया है, तो ऑलरेडी डबल है, डबल से भी ज्यादा है ना, डबल से भी ज्यादा है। तो अपना 87 से 18 देखिए सर, 127 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 120 रुपीज का आपको एक एसएल मेंटेन करना है, 120 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर, और उसको होल्ड करिए आगे की साइड में। अगर ये वापस से ऊपर दोबारा 135-40 को ब्रेक करता है तो फिर से 160 से 170 की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्वान एनर्जी। आपने एक स्टॉक है एसएफएल भी लिया हुआ है, तो चलते हैं एसएफएल की तरफ। और ये लग गया सीला फोम सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब
आपके पास जो स्टॉक्स हैं वो काफी शानदार है। शीला फोम को आपने 533 क्वांटिटी 940 पे लिया और अभी 2386 पे चल रहा है सर, बहुत ही शानदार। 940 के आसपास लिया है और 2340 पे लिया। और कितनी क्वांटिटी है आपके पास? 533 क्वांटिटी। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए शीला फोम में 2200 रुपए का। आपको शीला फोम के जो स्टॉप लॉस होंगे वो 2200 रुपए का स्टॉप लॉस होगा एसएफएल में। तो आप एसएफएल में 2200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वेट कर लीजिए। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस एरिया है 2450 का, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 2550 से 2600 तक जाने की कोशिश करेगा। तीसरा है आपके पास टालना। टालना सॉल्यूशन पहले नाम हुआ करता था, फिर टालना प्लेटफॉर्म बन गया इनका नाम, है ना। तो ये देखिए टालना प्लेटफॉर्म, और आपके पास बड़ी क्वांटिटी भी है और छोटे प्राइस से है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये है 23 रुपया 55 पैसे में 2126 क्वांटिटी टालना को लिया था। 23 रुपया 55 पैसे। तो हम लोग जरा देखना चाहेंगे कि 23 रुपया 55 पैसे इसका प्राइस कब था। यानी कि आपने काफी पीछे से लिया था। देखिए 2019 के पहले आपने लिया हुआ, इसका मतलब क्योंकि उस वक्त तो ये प्राइस 22, हाँ अब 22 ये आपने 2018 के आसपास लिया है सर, बिल्कुल 2018 के आसपास आपने लिया है और 3 साल हो गए। ठीक है, 3 साल में आपको जो रिटर्न मिला है, शानदार रिटर्न मिला है। 1000 रुपए के उस पर चला गया था स्टॉक, बहुत ही बढ़िया। अभी भी आप स्टॉप लॉस 800 रुपए, 790 से 800 रुपए का एक स्टॉप लॉस टालना में लगा लीजिए। कितना? 790 से 800 रुपए तक का एक स्टॉप लॉस टालना में आप लगा लीजिए और वेट करिए। अगर ये ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया वापस से 920 को ब्रेक करता है, देन आपको 985 से 1000 तक के लेवल फिर से दिखाएगा धनप्रीत जी। तो उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। रही बात स्ट्रेटेजी की, तो बहुत जल्द मैं फिर से स्ट्रेटेजी लेकर आपके सामने आऊंगा। डोंट वेरी, टेंशन नहीं लेना आपको। और आज मैं संडे आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लाइव भी आ रहा हूँ, सारे लोगों के लिए। आपको पता है ना यूट्यूब पे आज मेरा लाइव है, तो आज मैं लाइव आने वाला हूँ रात में 9 बजे। जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि कैसे आपको टॉप पिक्स उठाना है, 5 ऐसा क्या प्रोसेस करना है, 5 तरीका प्रोसेस स्टॉक सिलेक्शन करने का। तो वैसे ही आज मैं कुछ फिर से बेहतरीन चीज लेकर आपके सामने यूट्यूब चैनल पर आ रहा हूँ रात 9 बजे, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। और तनवीर आलम जी दिल्ली से लिख रहे हैं अगला सवाल कि सर मेरे पास VRL लॉजिस्टिक 395 की बाइंग है, इलकॉन 179 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा? तो VRL इनके पास 395 पर है, तो चलते हैं सर VRL 395 की बाइंग रखी है इन्होंने खरीद के, और अभी आपके सामने में चार्ट आ रहा है या VRL लॉजिस्टिक 395 की बाइंग है, 368 चल रहा है। ठीक, आपने ऊपर के आसपास में लिया। देखिए सर सबसे पहले जो इसका स्टॉप लॉस लगेगा ना, वो स्टॉप लॉस देखिए, छोटा वाला स्टॉप लॉस है 350 का, बड़ा वाला थोड़ा स्टॉप लॉस है 340 का। तो ये 340 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन ऊपर जो है 390 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, 390 को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपका प्राइस आएगा नहीं। ठीक है, तो 390 को अगर ये ब्रेक कर जाए तो अच्छे मूवमेंट बनेंगे, फिर आपको अपसाइड के मूवमेंट खुल जाएगा, 420 तक जा सकता है। तो पहला तो ये हो गया आपका VRL लॉजिस्टिक पर। इलकॉन को 179 की बाइंग पे आपने लिया है, 179 पर इलकॉन लिया हुआ है। इलिकॉन, तो चलते हैं इलिकॉन पर। और ये आ गया मैं इलिकॉन, इलिकॉन इंजीनियरिंग, और इलिकॉन इलिकॉन इंजीनियरिंग यहाँ बिल्कुल 195 की बाइंग है ना, ये 179 की बाइंग है। ओके, 179 पे आपने लिया है, यहाँ कहीं पर आपने शायद लिया बिल्कुल ऊपर पे और नीचे। तो एक स्टॉप लॉस छोटा सा लगा, 160 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा, ये होल्ड रखिए ऊपर की साइड में। 175 से 72 से 75 को ब्रेक करेगा, देन आपका प्राइस आ जाएगा तनवीर जी, उसमें टेंशन आपको नहीं लेना है। तो उम्मीद है सवाल का जवाब मिल गया होगा। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल। सहरसा बिहार से संजय कुमार जी लिख रहे हैं कि सर गुड इवनिंग, फर्स्ट ऑन फ्राइडे आई हैव मेड सम पोजीशन इन स्टॉक HFCL 73, विप्रो 640, RBL बैंक 197, महिंद्रा CIA 236, गिरनल 328, HDFC लाइफ 332। Please provide me SL and target for short term because all these stocks are purchased on result basis. Because in last month stock I have made a profit of 60,000 profit on your tips on stock. Thank you sir। 60,000 का प्रॉफिट इन्होंने मेरे रिकमेंडेशन पे बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं और बड़ी बात की बात को मानते भी। अगर मानते हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि प्रॉफिट देखिए आप ही ने बनाया है, मैंने तो नहीं बनाया, क्योंकि स्टॉक आपने लिया तो आपने बनाया है ना, मैंने अलग बनाया। तो जाहिर सी बात है, जब आप चीजों को फॉलो करते हैं तो प्रॉफिट तो बनना लाजमी है। स्टॉप लॉस भी आएंगे लेकिन प्रॉफिट हमेशा आपका ज्यादा होगा। तो अब आप आते हैं आपके सवाल पे। सबसे पहले आपने HFCL को 73 और विप्रो 640 पे लिया है। देखिए HFCL की बात करते हैं हम लोग, है ना, HFCL, और ये आ गया 73 पर आपने लिया हुआ है। तो चलते यहाँ आ गया HFCL 73, अभी 72 के आसपास है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए 68 का, और होल्ड रखिए ऊपर की साइड में। अगर ये 75 को ब्रेक करता है देन आपको 80 तक के टारगेट आराम से दिखा देगा HFCL। तो एक स्टॉक तो ये हो गया HFCL। दूसरा है आपने विप्रो 640 पे लिया है। तो अभी IT सेक्टर में थोड़ी सी आपको सर गिरावट मिल सकती है ना, मैंने बताया भी था, और विप्रो करेक्ट होकर नीचे भी आया था, अभी होल्ड करके रखे हुआ है। देखिए जिस तरह की चीजों को ये बना रहा है अपने पास में, है ना, और मूवमेंट करने के लिए, तो याद रखिए अगर नीचे 625, 627, 626 ये सारे एरिया हैं इसके, अगर वो ब्रेक हो गया नीचे तो 620 तक आ सकता है। इसलिए आपको 625 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। लेकिन ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेक कर गया 630, 40 से 45 के एरिया को, 640 से 45 के एरिया को ऊपर ब्रेक करता है, तो देन 660 तक के टारगेट आपको विप्रो दिखा सकता है। क्लियर है? चलिए, तो आपके दो स्टॉक्स हो गए। और भी स्टॉक्स हैं इनके पास, जैसे RBL बैंक है 197 और महिंद्रा CI 236 है। तो RBL बैंक की बात करेंगे सबसे पहले, 197 पे इन्होंने लिया हुआ है। अभी आपके सामने में RBL बैंक आ गया, यह आ गया RBL बैंक। चलिए 197 पे इन्होंने लिया है और 193 के आसपास चल रहा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने बिल्कुल ऊपर जाते हुए इसको पकड़ा है। एक स्टॉप लॉस 180 रुपए का लगाना होगा, और मेरा अब जो नियर टारगेट 190 वाला था मेरा, वो कंप्लीट हो गया। जो मैंने कॉल दिए हुए थे 190 वाला, वो टारगेट मेरा डन हो चुका है। अब ये समस्या ये है कि ये क्लोजिंग कर रहा है 193 पे, मुझे 195 से 96 की क्लोजिंग चाहिए, देन 200 से 205 तक का टारगेट बन सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 185 रुपए का लगा के आपको चलना होगा संजय जी। अब RBL बैंक के तो बात हो गया। महिंद्रा CI 236 पे लिया है, अभी महिंद्रा CI पे बने रहिए। मेरे ख्याल से महिंद्रा CI में एक ब्रेकआउट आने वाला है और आपको एक अच्छे मूवमेंट बन सकते हैं। तो ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, अच्छा मूवमेंट है। एक स्टॉप लॉस छोटा सा लगाइए 220 रुपए का, ऊपर ब्रेकआउट का वेट करिए 248 से 50 का। अगर वो ब्रेकआउट आ जाता है तो 260 से 75 तक के टारगेट महिंद्रा CI आपको दिखा सकता है। ग्रेन्यूल्स इंडिया बिल्कुल बने रहिए। ग्रेन्यूल्स इंडिया में, ग्रेन्यूल्स में एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आने के पूरे चांसेस आसार दिख रहे हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप से जुड़े हुए, तो कल शाम में मैंने बहुत सारे चार्ट पोस्ट किए थे अपने मोबाइल एप्लीकेशन RK ट्रेडिंग वाला, जो कि गूगल प्ले पे अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था, जहां पे बहुत बेहतरीन सारे चार्ट वॉल्यूम ब्रेकआउट वाले आपको मिल रहे होंगे। तो उस स्टॉक्स पे भी नजर रख सकते हैं जो मैंने कल शाम में पोस्ट किया था, दोनों ही जगह। आप ग्रेन्यूल्स इंडिया पे भी नजर बना के रखिए। छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 315 रुपए के आसपास का। ऊपर के साइड में अगर ब्रेकआउट हो जाता है 330 के अपसाइड में, तो 340 से 350 तक का टारगेट ग्रेन्यूल्स इंडिया आपको दिखा सकता है। ये एक छोटे रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को बन सकता है। बिल्कुल NR7 से काम कर रहा है। तो महिंद्रा CI और ग्रेन्यूल्स इंडिया हो गया। अब HDFC लाइफ 732 पे आपने लिया है, 732 पे आपने लिया हुआ है। ओके, HDFC लाइफ, और ये आ गया HDFC लाइफ 732 पर। अभी 730 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 700 रुपए का। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है सर, देखिए छोटा स्टॉप लॉस 710, बड़ा स्टॉप लॉस 700। अगर ये ऊपर 740 ब्रेक कर गया तो 760 से 775 के टारगेट HDFC लाइफ आपको दिखा सकता है सर। तो संजय जी के सवालों पे जवाब मैंने अपना दे दिया। उम्मीद करता हूँ अपना फीडबैक जरूर देंगे। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल है रीना कुमारी भागलपुर बिहार से लिख रही हैं, सर आई है परचेज कैनरा बैंक 168, यानी 168 के भाव से कैनरा बैंक को खरीदा, ICICI बैंक को 680 के भाव से खरीदा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 182, जेनसार टेक एट द रेट ऑफ 465 पे खरीदा है, और बंधन बैंक 282 पे खरीदा है। तो बंधन बैंक के बारे में मैंने शॉर्ट टर्म कॉल जो पूरे अक्टूबर मंथ के लिए है वो उसमें दे दिया, जिसमें बंधन बैंक मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो बंधन बैंक के बारे में तो इसे भी टेंशन नहीं लेना है। आगे चलता हूं, आपका केनरा बैंक। केनरा बैंक देखिए 165 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता रहेगा तो केनरा बैंक बढ़िया रहेगा। 165 के ऊपर उसके क्लोजिंग होती रहनी चाहिए, देन वो पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज वो निगेटिव हो जाएगा।
और अभी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो 176 पे कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि सारे टारगेट तो हमारे आ गए। मैंने इसको वन कितना पे दिया था, अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो 160 के ऊपर दिया, तो 165, 170, और ये तो अब 175 भी हो गया, 180 भी हो गया। यानी बेहतरीन मूवमेंट आपको सरकारी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। एक स्टॉप लॉस 100 उसी प्राइस का लगाइए जो प्राइस पे आपने खरीदा है ना 168 का, स्टॉप लॉस उसी प्राइस का लगा के चलिए। ऊपर की साइड में 180 अगर ब्रेक होगा देन 185 से 190 तक के टारगेट केनरा बैंक में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक को आपने 680 पे खरीदा है, तो आईसीआईसी बैंक देखिए, आईसीआईसी बैंक पे भी मैंने दिए हुए वीडियो बना के शॉर्ट टर्म कॉल में 680 पे आपने खरीदा है, या और ये इसी जगह पे लगभग इसी जगह पे आपने खरीदा है, वहां से 10 पॉइंट का प्रॉफिट भी है। अगर ऊपर की साइड में 700 को ब्रेक कर जाता है तब तो आपको 720 तक के टारगेट आराम से मिलेंगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 685 रुपए का लगा लीजिए। 685 को कटेगा देन आप प्रॉफिट में से एग्जिट हो सकते हैं। आईसीआईसी बैंक के अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 182 पे, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एमएनएम फाइनेंस की बात करें तो वो तो मैंने 150 और 156 दो बार दिया था, वहां से काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है एमएनएम फाइनेंस ने। अभी 180 के आसपास आ रहा है ना, बिल्कुल देखिए 186 हो गया, बिल्कुल शानदार तरीके से मूवमेंट बना के दे रहा है। अभी और भी आपको मूवमेंट बन सकता है, लेकिन 190 इसका एक हर्डल है, 190 इसका एक हर्डल है। अगर ये 190 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दे 1 से 2 दिन, देन ये 200 210 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 180 रुपए का लगा के आप चल सकते हैं महिंद्रा एमएनएम फाइनेंस में। जेनसार टेक को 465 पे लिया 465, तो हम लोग जेनसार टेक पर चलते हैं। चलिए 465 पे आपने लिया है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बता दूं आप मेरे नए व्यूवर हैं, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिस पर आपको वहां पे एंड्रॉइड वर्जन गूगल प्ले पे, वहां पे भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती है। तो जेनसार टेक इन्होंने 495 पे लिया है, 465 पे लिया है, तो 478 478 पर क्लोजिंग चल रहा है, ऑलरेडी आप प्रॉफिट में। तो एक स्टॉप लॉस जो यहाँ पे बनता है ना, स्टॉप लॉस देखिए बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा 440 रुपए का, पहला दूसरा 455 रुपए का। तो 455 तक टिक गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधे 440 आ जाएगा। ऊपर आपको 495 से लेके 500 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, वो अगर ब्रेक करता है तो 520 530 तक के टारगेट जेनसार टेक आपको दिखा सकता है। बंधन बैंक 282 पे आपने लिया, तो बंधन बैंक पे मैंने इसे दे दिया है अपने अक्टूबर मंथ वाले में, शॉर्ट टर्म कॉल वाले में, उसमें आपको मिल जाएगा बंधन बैंक का लेवल। लेकिन मैं फिर भी बता दूं 280 पे आपने लिया, 290 चल रहा है। बंधन बैंक बहुत ही शानदार तरीके से 290 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है देन आपको 300 310 तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। तो ये है रीना जी आपके सवालों पे मेरा अपना जवाब। आगे बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है सुधीर कुमार जी पटना बिहार से लिख रहे हैं, और इनका सवाल मेरे इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स से जुड़ा है। ओके धन्यवाद सर। इन्हें ये लिखना है कि मेरा सवाल आपके इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स से जुड़ा है, मुझे ये जानना है क्या फॉर फ्यूचर रेफरेंस आप अपनी तरफ से कोई नोट्स भी देंगे ताकि भविष्य में काम आ सके। बिल्कुल वो पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, यानी कि आपकी जो क्लासेस चलती रहती है उसके एक नोट्स बनते रहते हैं, वो नोट्स आपको डेली प्रोवाइड होता रहता है ना, और वो फिर आपके रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस के लिए रखा भी रहता है, आप मेरे मोबाइल ऐप पर आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, क्या ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप जो वीक में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार अपने साथ ट्रेडिंग करवाते हैं वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा? जरूर मिलेगा। कोर्स करने के बाद सोमवार एंड फ्राइडे आपको मेरे साथ अपॉर्चुनिटी मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, वो मिलता रहता है सारे लोगों को, सारे स्टूडेंट लोगों को मिलता है, उसमें डोंट वेरी सुधीर साहब। ओके चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ूंगा। अच्छा मेरा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स वो आपको बीच बीच में नोटिफिकेशन आ भी रहा होगा इसमें, और आगे बढ़ूंगा। और अगला सवाल है अविनाश कठाले साहब मालसीरस सोलापुर महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि सर प्लीज टेल अबाउट पीएनबी गिल्स टारगेट एंड स्टॉप लॉस। सर पीएनबी गिल्स अगर आप प्राइस लिख देते ना अविनाश जी, ये समस्या है। देखिए अगर आप प्राइस नहीं लिखेंगे कि आपने किस प्राइस पे लिया, मान लीजिए आपने 5 रुपये पे लिया होगा तो अब ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, मान लीजिए आपने अभी लिया होगा तो उसके हिसाब से फिर अलग टारगेट और अलग स्टॉप लॉस बनेगा, तो मुझे नहीं पता चल पाता ना सर कि आपने किस प्राइस पे लिया। अगर आप प्राइस लिख देंगे ना तो मुझे तभी तो बता पाऊंगा ना कि टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। बिना आपके प्राइस का मैं क्या बताऊं कि आपने किस प्राइस पे लिया, उसके बगैर मैं स्टॉप लॉस क्या बताऊं। अब बता रहे हैं, एक चीज समझिए, कॉमन चीज है, और आप तो पुराने व्यूअर हैं, आपको तो ये चीजें पता है। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि आपने 40 रुपए पे लिया है, ठीक है 40 रुपए, तो मैं ऑलरेडी आप अच्छे प्रॉफिट में, आपने इसी जगह पे ले लिया, मान लीजिए आपने इसी जगह पे लिया, फिर उसका अलग हो जाएगा। मान लीजिए आपने नीचे लिया तो उसका अलग हो जाएगा, आपने अगर ऊपर लिया तो उसका अलग हो जाएगा। प्राइस पे डिपेंड करता है, आप प्राइस नहीं बताएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग प्राइस पे काम करते हैं। अगर प्राइस ही नहीं बताएंगे आप
प्राइस छिपा के रखेंगे तो कैसे हेल्प कर पाऊंगा, मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपने करंट प्राइस पे ले लिया है, ठीक है ना, आपने नहीं बताया, फिर भी मैं अपनी छोटे बुद्धि से ये सोच के चलता हूँ कि आपने इसी जगह पे ले लिया जो क्लोजिंग प्राइस चल रहा है। तो स्टॉप लॉस आपको नीचे का भाव पे लगाना पड़ेगा, 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और ऊपर अगर ये 70 को ब्रेकआउट करता है देन 74 से लेके 76 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। लेकिन आगे से आप अगर अपना उसमें प्राइस भी लिखेंगे ना, उसे शर्माने वाली कोई बात नहीं, छिपाने वाली कोई बात नहीं, प्राइस लिखे ना और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये है आपके इन सवालों पे मेरा अपना व्यू। तो उम्मीद है कि ये 136वां एपिसोड, तो उम्मीद है दोस्तों ये 136वां एपिसोड आपके सवाल मेरे जवाब का आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल छूट गया है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आज मैं यूट्यूब पे लाइव आने वाला हूँ, आप वहाँ पे भी क्वेरी कर सकते हैं। और दूसरी दूसरी बात कि आप अगले सैटरडे को तैयार रहें, आप अपना सवाल लेकर, देन वहाँ पर आप जो है अपना सवाल फिर से भेज सकते हैं। काफी डिटेल में मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर पसंद आए तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।